हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने इसमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बोला गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट ए क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल ले लेते हैं मोर देन 45 60 डिग्री। ठीक है, प्लस या एंड बी ले लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो आप। तो अब साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए प्लस बी हो जाएगा 60 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपल दो एंगल्स एज्यूम किए और उसको रिप्लेस कर दिया ए और बी के साथ, जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 एंड साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, है ना। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है, वो होता है 1। साइन 60 डिग्री कितना होगा, वो होगा √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेके 2 आ जाएगा, √3 प्लस 1। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू RHS, राइट। तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन लगा देना है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे क्या होती है, 0 डिग्री, फिर आता है आपका 30 डिग्री पे, फिर 45 पे, देन 60 डिग्री पे, देन 90 डिग्री पे। ठीक है, हमें पता है कि 0 पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 90 पे कितनी होती है, 1, है ना। अब अगर 30 डिग्री की बोलें तो वो कितना होता है, 1/2 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0.5, है ना। 45 पे बोले तो वो होता है 1/2 √2। 60 पे बोले तो वो होता है √3/2। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, √3/2 ये कितना होता है, √3 होता है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल वो होगा 1.7, और डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.8 समथिंग आ जाएगा, 0.85 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, है ना। फर्स्ट वैल्यू 0 है, देन 0.5 है, फिर 0.8 है, फिर 1 है। 1/√2 की अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2/2, है ना। रेशनलाइज करने पे उसको सॉल्व करोगे तो √2/2 आएगा, ये हो जाएगा 1.4/2 विच इज इक्वल टू 0.7। अब आप देख सकते हो ये वैल्यू बढ़ रही है ना। फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देयरफॉर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो सेम cos थीटा में भी होता है, सेम चीज cos थीटा में भी होती है, नंबर सेम रहेंगे। अब देखो अगर cos थीटा की बात करें, क्योंकि थर्ड पार्ट में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब देखो मैं डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 30 पे क्या होगी, वो होगी 0.8, डेसिमल में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ऊपर से। 45 पे क्या होगी, 0.7, ये कितनी हो जाएगी, 0.5, लास्ट वन क्या होगा, 0। अब देखो ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है ना, ये डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, सारी वैल्यूज पे नहीं होती है, हमने अभी जस्ट
सॉल्व किया तो हमें क्लियरली दिखा कि ये सारी वैल्यूज पे नहीं होती है, देयरफॉर दिस इज आल्सो फॉल्स। और जब आप इसको प्रूव करोगे तो आप अलग अलग स्टेटमेंट, जैसे मैं आंसर बता दिया साथ में रीजन भी लिख देते हैं कि साइन थीटा या साइन 30 पे कितनी होती है 1/2 होती है, वहीं cos 30 पे कितनी होती है, वो होती है √3/2, जो कि सेम नहीं है ना, विच इज नॉट इक्वल, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब फिफ्थ पार्ट है, इसमें बोला गया है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स आपका, देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि टेन थीटा या टेन 0 डिग्री पे कितना होता है। टेन 0 डिग्री पे आपका 0 होता है ना, 0 होता है। अब हमें पता है कि ये क्या है, आपका एक होल नंबर है। होल नंबर को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, 0/1 करके, है ना, 0/1 करके, या कोई भी नेचुरल नंबर लिख दोगे तो इट डजंट मेक एनी चेंजेस इन जीरो, कोई चेंज नहीं करेगा वो जीरो को। तो हमने मान लेते हैं कि ये ऐसा है, या टेन जीरो क्या है, जीरो के बराबर है। वहीं जब कॉट की बात आती है तो कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर मैं 1/0 लिख दूं तब ये जाके सेम होगा, है ना, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो 1/0 ये तो पॉसिबल केस ही नहीं है। कैसे, मान लेते हैं एक आपके पास क्या है, पिज्जा है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास पिज्जा है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको 0 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, 1/0 मीन्स फ्रैक्शन है ये, ठीक है। फ्रैक्शन मीन्स आप डिवाइड कर रहे हो 1 को 0 से। अगर आप इसको बिना, अगर इसको टच भी नहीं करो तब भी ये क्या है, एक पिज्जा तो रहेगा ही ना, है ना। मीन्स वो पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं कि आप 1 को या एक पिज्जा को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तभी हम इसको बोलते हैं कि ये क्या, कौन-सा केस होगा, ये नॉट डिफाइंड का केस होगा। नॉट डिफाइंड मीन्स इस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये हो सकता है। Therefore, this is a case of not defined, and we can say this is a true statement. Thank you.